बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी के स्टूडेंट के लिए, 9th क्लास के हैं। और चैप्टर 2 हमने पढ़ा था एक्सप्लोरिंग आर्डिनो बेसिक सर्किट कोड एंड प्रोजेक्ट। इनकी आज हमने एक्सरसाइज देखनी है। एक्सरसाइज में आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इनको हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे पीडीएफ नंबर पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके जी। तो ये आपने 8 सितंबर से पहले पहले कर लेना, ठीक है ना। आखिरी तारीख अब आपकी 8 सितंबर है, तो इससे पहले पहले आपने इनको जी खरीद लेना नोट्स को। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाए, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। हमने पढ़ा था कि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है कि ये एक हमारे पास कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उनमें जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसको कंट्रोल करने के अमल को कहते हैं कि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका होगा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम। ऊपर देखें, उसके बाद देखें द बज़र इन आर्डिनो प्रोजेक्ट प्रोड्यूस साउंड व्हेन। जब हमारे पास आर्डिनो प्रोजेक्ट में हम बज़र का भी यूज़ करते हैं, बेल का यूज़ करते हैं, तो वो साउंड का प्रोड्यूस करती है जब आपके हाई सिग्नल उसको सेंड किए जाते हैं। तब आपका 5 वोल्ट का हाई सिग्नल आप उसे सेंड करेंगे तो फिर वो जी हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग अ 220 ओम रजिस्टर इन एलईडी सर्किट, ठीक है ना। वो कहता है कि 220 ओम जो रजिस्टर है वो क्या हमारे पास रोल प्ले करता है, क्या उसका पर्पज़ है लाइट एमिटिंग डायोड में, यानी कि एलईडी में, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है, प्रोजेक्ट दी एलईडी फार्म एक्सक्यूज करंट। जो हमारे पास रजिस्टर होता है ना, ये हमारे पास करंट में रुकावट होती है, करंट को रोकने के लिए काम किया जाता है। करंट ज़्यादा अगर आ जाए, अगर किसी चीज़ में आपके रजिस्टर ना लगा हो तो करंट ज़्यादा आ जाए तो या तो वो चीज़ पिघल जाएगी, ज़्यादा हीट की वजह से जहाँ वो चीज़ हमारे पास जल जाएगी। तो रजिस्टर हमारे पास काम करता है कि मुनासिब करंट उसे देता है। तो एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड में हम कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके जी। उसके बाद नीचे आ जाए, वो कहता है कि इन आर्डिनो स्टिक व्हेन फंक्शन रन ओनली वंस व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है ना। वो कहता है कि जब हमारे पास आर्डिनो स्टिक में फंक्शन कब हमारे पास रन करता है कि जब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसे सेटअप करते हैं, ठीक है ना। जब प्रोग्राम का हम सेटअप करते हैं तो वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, फिर ये आर्डिनो स्किट हमारे पास फंक्शन करना शुरू कर देती है। उसके बाद आ जाए, विच टूल इन द आर्डिनो IDE, ठीक है ना, आर्डिनो इंटीग्रेटिंग डिप्लोमेंट इन्वायरमेंट इज यूज टू मॉनिटर सेंसर डाटा इन रियल टाइम। तो वो हमारे पास के आर्डिनो ID में हमारे पास कौन सा मोनीटर सेंसर यूज़ किया जाता है डाटा को रियल टाइम में करने के लिए, ठीक है ना। तो वो हमारे पास सीरियल मॉनिटर इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, सीरियल मॉनिटर होता है। उसके बाद देखिए, व्हाट हैपन्स इफ़ आ लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी इज कनेक्टेड बैकवर्ड इन अ सर्किट। कि हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड को सर्किट में बैकवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसे यूज़ क्यों किया जाता है, इट विल नॉट टर्न ऑन, इसको टर्न ऑन ना किया जाए, ठीक है ना। इनको क्या किया जाए, टर्न ऑन ना किया जाए, इट विल नॉट टर्न ऑन, ये आपने याद रखना है। उसके देखिए, व्हाट डज द कलर आपका रेड है मीन्स एज द थर्ड बैंड ऑन अ फोर्थ बैंड रजिस्टर, ठीक है ना। वो कहता है कि अगर आपका जो थर्ड कलर हमारे पास रेड है, अगर आप रजिस्टर में आपके 4 कलर होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं, तो पहले 3 बैंड आपके कलर्स के होते हैं, आखिरी बैंड आपका सिल्वर होता है या आपका गोल्ड होता है, और आखिरी या तो वो हमारे पास क्या होता है, बैंड ही नहीं होता, तो उसकी आपने टॉलरेंस निकालनी होती है। वो 5%, 50%, 20% होती है। वो कहता है कि आपका जो थर्ड बैंड है वो हमारे पास कलर है, रेड है, तो फोर्थ बैंड रेजिस्टेंस आपकी उसकी क्या होगी, तो उसकी होगी मल्टीपल बाय 100, यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो ये उसकी हमारे पास होगी रेजिस्टेंस। अब देखें क्या, रजिस्टर हैज़ अ कलर है, पहला आपका कलर येलो है, तो येलो कलर होगा तो वो 4 के ऊपर आएगा। जितना कलर होगा उसका आपने कोड आगे देखना, 4 होगा। दूसरा वॉयलेट है तो वॉयलेट कलर आपका 7 के ऊपर आता है, ठीक है ना। तीसरा आपका कलर आ जाएगा ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर में आपके 3 पर आता है, तो 3 आपके 0 7 आ जाएंगे। चौथा कलर आपका गोल्ड है, तो गोल्ड होता है तो उसकी टॉलरेंस क्या होती है वो आपने याद करनी है। तो उसकी टॉलरेंस हमारे पास होगी, तो वो आप इसको करके आप 47 kg इसकी रेजिस्टेंस होगी, सॉरी 47 किलो ओहम्स की हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी इस रजिस्टर की, येलो वायलेट ऑरेंज गोल्ड की। ओके जी।
इसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी 47 किलो ओम। उसके बाद आगे देखें विच कलर रिप्रेजेंटेड बाय अ टॉलरेंस ऑफ 10%, ठीक है ना, 10% जो हमारे पास टॉलरेंस है वो कौन सा कलर हमारे पास यूज़ किया जाता है, तो ये मेरा बेटा गोल्ड किया जाता है। ये ब्राउन नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है ना, ब्राउन नहीं है, ये गोल्ड है, ठीक है ना, तो इसे आपने देख लेना। उसके बाद देखें व्हाट इज़ द मल्टीप्लायर फ्रॉम द कलर ग्रीन इन द थर्ड बैंड, तो थर्ड बैंड ग्रीन आपका 5वें नंबर पर आता है, ठीक है ना, तो अगर आप थर्ड बैंड के ऊपर होगा तो वो 5वें कलर पर आएगा, तो 10 की पावर 5 आएगा। इस तरह के ऊपर आपने रेड देखा तो वो रेड आपके दूसरे बैंड पर आ रहा है, तीसरे पर आ रहे हैं, तो वो आप क्या होगा, उसकी 10 की पावर 2 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 था, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10 की पावर 5 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आपके MCQs आपके क्लियर हो गए। अब आगे देखिए, आगे मैंने MCQs की करेक्ट टर्म्स MCQs की मैंने सीरीज़ बना दी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये टिक के भी, और नीचे करेक्ट आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, तो MCQs में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नीचे आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। व्हाट इज इन आर्डिनो यूनो एंड व्हाई इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। आर्डिनो यूनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है ना, इसको हमारे पास यूज़ किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रोग्रामिंग को ईजी किया जाए, ठीक है ना, हर चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर चलती है। अगर आप देखें कि आपकी जो सिग्नल लाइट है रेड येलो, ये ठीक है ना, ग्रीन वाली सिग्नल लाइट है, तो इसमें भी आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं कि कब आपकी रेड लाइट ऑन होनी है, कब आपकी ग्रीन लाइट ऑन होनी है। तो ये आपका जी आर्डिनो यूनो इस कॉमन यूज इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये आपने उसका जी सिंपल आंसर दो लाइन उसमें लिख देना। ओके जी, अब नीचे आ जाए। अब नीचे होगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ रजिस्टर इन आर्डिनो सर्किट। रजिस्टर का आर्डिनो सर्किट में क्या यूज़ है, तो सर्किट का रजिस्टर का हमारे पास क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल मैंने कहा ना, फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है इन सर्किट में, ठीक है ना। तो इन आर्डिनो प्रोजेक्ट इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट सेंसिटिव component like a LED light emitting diode for receiving executing current, ये ऊपर पढ़ा है हमने MCQs के ऊपर, ठीक है ना, MCQs में पढ़ा है। तो रजिस्टर का आपने कॉमनली यूज़ याद कर लेना कि वो हमारे पास करंट के बहाव को कंट्रोल करता है सर्किट में, और लाइट एमिटिंग डायोड में जो करंट की एक्सयूजिंग है उसको हमारे पास कंट्रोल करता है। अब नीचे आते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एनालॉग पिंस ऑन आर्डिनो बोर्ड। अब आप आर्डिनो बोर्ड में आप देख रहे होंगे तो डिजिटल पिंस भी लगती हैं और एनालॉग पिंस भी लगती हैं। वो कौन सी होती हैं, डिजिटल पिंस कैन रेड एंड वाइट, ठीक है ना, रेड में हो सकती हैं या वाइट में हो सकती हैं, हाई या 1, लो या 0, 1 या 0 या हाई या लो। देर आर यूज टू कंट्रोल डिवाइस लाइक अ लाइट एमिटिंग डायोड, बजर्स एंड स्विचेस, ठीक है ना। डिजिटल पिन किनको कंट्रोल करती है, LEDs को, बजर्स को, स्विचेस को। तो एनालॉग पिन हमारे पास होती है कैन राइट एंड अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यू फॉर 0 to 1, 0 to 3। डिजिटल पिंस की जो वैल्यू होती है वो दो ही होती है, या तो 0 या तो 1, बाइनरी नंबर है, दो नंबर है। तो जो हमारे पास एनालॉग पिंस की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1, 0, 2, 3 तक होती है, ठीक है ना। तो ये लाइक का टेम्परेचर और लाइट सेंसर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इनको इनमें यूज़ की जाती है। ओके जी, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। अब आ जाएगा डिकोडर रजिस्टर हैविंग द फॉलोइंग कलर बैंड्स। अब आपके कलर बैंड्स कितने हैं, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक एंड सिल्वर। देखें द फर्स्ट बैंड ऑरेंज रिप्रेजेंट बाय 3 आपका आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना, रिप्रेजेंट बाय 3। द सेकंड बैंड वाइट रिप्रेजेंट बाय 9, ठीक है ना। फर्स्ट कलर आपका ऑरेंज है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और वाइट की 9 होगी। एंड द थर्ड बैंड ब्लैक रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना, ब्लैक आपका मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 10 की पावर 2, ठीक है ना। सो द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 39 ओहम्स, ठीक है जी। द 4 बैंड सिल्वर, तो 4 बैंड सिल्वर है तो आपकी टॉलरेंस क्या होगी, 10%, ठीक है ना, 10% आपकी टॉलरेंस होगी। देयरफॉर द रेजिस्टर वैल्यू इज 39 ओहम प्लस माइनस 10%, तो ये जी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। और सॉरी ऊपर आपने जो देखा हो कि MCQs मेरे से भी गलत हो गया एक, ठीक है ना, ये देखें 10% जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो आपकी सिल्वर की होगी, गोल्ड की नहीं होगी ना ब्राउन की होगी, ठीक है ना। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना, वो मेरे से गलती होगी। अब नीचे देखें, अब नीचे हमारे पास आएगा हाउ डज दी HCSRO4 अल्ट्रासोनिक सेंसर मेजर डिस्टेंस। ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना, कि हमारे पास 4CSRO4 अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारे पास क्या किस तरह डिस्टेंस को मेजर करता है। ये सबसे पहले अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को हमारे पास ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना, ट्रांसमिट करता है। फिर वो जी हमारे पास जो प्रोजेक्ट की
हमारे पास प्रोजेक्ट के साथ बाउंसिंग बॉल बैक करती है, हिट करती है, तो वो फिर वापस आती है, तो फिर वो हमारे पास जो सेंसर होता है उसको रिसीव करता है उस सिग्नल को, फिर हमारे पास इस तरह जो उनका जी एको मैयर की जाती है, उनकी गूंज मैयर की जाती है, फिर उनका रेजिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है ना। उसकी स्पीड के हिसाब से साउंड ऑफ स्पीड एंड अ सेंसर कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द प्रोजेक्ट। ओके जी, व्हाट डज द फंक्शन पिन मोड 13 आउटपुट डू इज एन आर्डिनो प्रोग्राम। आर्डिनो प्रोग्राम में पिन मोड 13 आउटपुट का क्या इस्तेमाल है। The pin mode 13 output function sets pin number 13 है of the Arduino board on output pins, ठीक है, ये output pin होगी, the means that a pin can now send a signal to control a device like a buzzers, LED, ठीक है ना। It is usually used in a setup function, ठीक है ना, setup function में ये किया जाता है ताकि हमारे पास प्रोग्राम क्या किया जाए, रन किया जाए, सिंपली इसका आंसर। अब नीचे देखें, वाई डू वी यूज द ब्रेड बोर्ड इंसर्टेड ऑफ डायरेक्टली कनेक्टिंग कंपोनेंट्स टू द आर्डिनो, कि ब्रेड बोर्ड में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस तरह यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी आप क्वेश्चन में देख लेना। ओके जी, अब नीचे आ रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सीरियल मॉनिटर एंड हाउ कैन इट हेल्प इज डिबगिंग, कि सीरियल मॉनिटर क्यों यूज़ किया जाता है। सीरियल मॉनिटर इज अ टूल इन आर्डिनो आईडी, ठीक है ना, आर्डिनो आईडी के एक टूल है that display a data sent from the Arduino board to the computer, ये डाटा को आर्डिनो बोर्ड से कंप्यूटर में सेंड करता है ताकि हमारे पास उस सेंसर में उसमें हमारे पास उसको टेस्ट किया जाए, उस कोड को, उसकी डबगिंग की जाए, यानी कि उसमें एरर को ढूंढा जाए, फिर उसको रीड किया जाए, फिर हमारे पास उसको सेटअप करके उसमें एरर को आइडेंटिफाई करके आउटपुट को चेक करके उसको अंडरस्टैंड करके फिर हमारे पास उसको रन किया जाए, तो ये हमारे पास सीरियल मॉनिटर का काम होता है। ओके जी, अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका पहला होगा, लेविंग एन आर्डिनो सर्किट डायग्राम, आपने आर्डिनो सर्किट डायग्राम बनानी है कि उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। आर्डिनो में हमारे पास एक ब्रेड बोर्ड होता है, एक लकड़ी का तख्ता होता है, उसमें आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, जंपर्स वायर लगानी पड़ती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड लगाने पड़ते हैं, रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं, तो यह हमारे पास आपकी पावर 5 वोल्ट की एंड GNDA को ग्राउंड किया जाता है, ठीक है ना। ब्लैक वायर को, रेड वायर आपकी 5 वोल्ट की होनी चाहिए, डिजिटल पिन्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है ना। पिन नंबर 9 ये आपकी डिजिटल पिन्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये आपने जी अच्छे तरीके से ये जी आपने क्या किया, लेबल कर दिया आर्डिनो सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। इनमें ये चीज़ यूज़ की जाती है, उनका आगे फंक्शन हमारे पास क्या है। ओके जी, ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए कि वो कहता है कि आप इसकी करें लेबल सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम इसकी बनाया आपके उसके ऊपर भी बनी हुई है, बुक के ऊपर भी बनी हुई है सर्किट डायग्राम। तो इस तरह जी आपने आर्डिनो है, डिजिटल पिन्स लगानी है, फिर जंपर वायर है, फिर रजिस्टर है, LED है, ब्रेड बोर्ड है और GNDA को ग्राउंड साथ साथ ग्राउंड भी करते जाना। तो ये आप देख लीजिएगा, आर्डिनो 5 वोल्ट की है जो उसको पॉजिटिव रील्स है, और जो हमारे पास GND जिसको ग्राउंड करना होता है नीचे, ठीक है ना, वो नेगेटिव रील होगी। तो इसी तरह आपका जी हमारे पास ये कोड भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। वायर्ड सेटअप करेंगे तो प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना। लूप का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, लूप का मतलब होता है चीज़ों को बार बार दोहराना, ठीक है ना, इसमें लूप भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आप इसका कोड भी देख लीजिएगा, ये कोड लाजमी याद कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए मिस्टेक एंड करेक्शन, इसमें क्या क्या मिस्टेक थी, उसकी करेक्शन क्या की, फिर करेक्ट कोड आपका ये नीचे आ जाएगा। ओके जी, बात समझ आ गई। अब नीचे आ जाए क्वेश्चन आंसर, ऑल मिस्टेक वेयर करेक्टेड एज अ शो अबव, ये आपके क्वेश्चन के आंसर ऊपर हमने दे दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसी तरह जी अगला आ जाता है सी वाला, ट्रबल शूटिंग आ फॉल्टली सर्किट। एक फॉल्टी सर्किट है, आपका खराब सर्किट है, उसमें ट्रबल शूटिंग आपने किस तरह करनी है। उसमें आपने अल्ट्रासोनिक आपने सेंसर भेजने हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करनी है, उस प्रॉब्लम को पहले समझना है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना है, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फिक्स करना है, फिर उनकी करेक्शन सर्किट डायग्राम बनानी है। तो वो आप अच्छे तरीके से इनको देख लें, ठीक है ना। तो ये आपका नीचे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉरी ये नीचे वाले का आ गया। तो ये जी आपका जी दूसरा चैप्टर मैंने क्लियर करवा दिया, इसके लॉन्ग भी हैं, आप इसे देख लें, शॉर्ट भी मैंने आपके क्लियर करवा दिए। तो इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।